हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A vessel whose bottom has round holes with diameter of 0.1 mm is filled with water. The maximum height to which the water can be filled without leakage is surface tension of water is 75 dyne per centimeter. G equals 1000 centimeter per second square. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as प्रेशर एट अ लिक्विड कॉलम. सपोज हमारे पास कोई लिक्विड कॉलम दे रखा है, यहाँ पे हमने h हाइट तक एक लिक्विड को फिल कर रखा है और यहाँ पे इसको जो इसका अपर साइड है इसको हमने एटमॉस्फेयर में ओपन रखा हुआ है. तो अगर हमें किसी पॉइंट पे, सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बॉटम पॉइंट पे, कोई पॉइंट ले लेते हैं P, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो एक तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा, दैट इज गिवन एज P नॉट, प्लस दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड हमने प्लेस किया है उसकी डेंसिटी और हाइट का इफेक्ट पड़ता है ऑन द गिवन प्रेशर विच इज गिवन एज रो इंटू जी इंटू एच के. साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे पास जो लिक्विड ड्रॉप होती है इसमें जो एक्सेस प्रेशर का अमाउंट होता है दैट इज गिवन एज 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई आर के. क्योंकि इसमें एक ही सरफेस होती है तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ दिस टोटल सरफेस टेंशन लेते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक वेसल है जिसका जो बॉटम एंड है वो राउंड है और इसका जो डायमीटर गिवन है इट इज 0.1 mm. इसको हमने वाटर से फिल कर रखा है. हमसे क्वेश्चन में पूछा गया द मैक्सिमम हाइट टू विच द वाटर कैन बी फिल्ड विदाउट लीकेज. तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो जो सरफेस टेंशन है वाटर का दैट इज 75 डाइन पर सेंटीमीटर के बराबर. तो इसमें अगर हम वेसल की बात करेंगे तो एक तो यहाँ पे अगर हम बॉटम एंड के रिस्पेक्ट में प्रेशर की वैल्यू देखेंगे, एक तो आएगा इसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर, दूसरा यहाँ पे इसकी लिक्विड जो कॉलम है यानी हाइट है उसकी वजह से प्रेशर एडजस्ट करेगा, दैट इज गिवन एज रो इंटू जी इंटू एच. और साथ में यहाँ पे क्योंकि हमारे पास राउंड होल दिया है, राउंड होल का मतलब यहाँ पे ये होगा इसमें एक्सेस प्रेशर को हम कंसिडर करेंगे, दैट इज गिवन एज पी नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ टी डिवाइडेड बाई आर के. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिक्विड ड्रॉप का फॉर्म होगा, जब यहाँ पे होल होगा तो वहां से हमारे पास जो वाटर होगा ये एक तरीके से ड्रॉप की फॉर्म में यहाँ पे लीक करेगा. तो जब यहाँ पे ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा उस केस में हमारे पास एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर लिक्विड ड्रॉप विच इज गिवन एज 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई आर. टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. नाउ यहाँ पे पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमें यही एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज गिवन एज 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई रो इंटू जी इंटू आर के. नाउ यहाँ पे जो सरफेस टेंशन हमें दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज 75 डाइन पर सेंटीमीटर. जो डेंसिटी है वाटर की इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है. तो अगर हम डेंसिटी को यहाँ पे कन्वर्ट कर दें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो 1000 kg को हम यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे एंड पर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम कन्वर्ट करें तो वी नो दैट दिस विल बिकम 10⁻² होल रेज़्ड टू पावर 3 के. तो ये आ जाएगा 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻6 यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के. तो यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी आएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आएगी. जी की वैल्यू यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है और जो रेडियस हमें दे रखी है होल की दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर दैट इज गिवन है 0.1 mm, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 0.1 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एंड दिस होल वैल्यू विल डिवाइडेड बाई 2. क्योंकि ये डायमीटर है तो उसको रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को देखें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 इंटू 75 और ये यहाँ पे बन जाएगा 100 इंटू 0.1 10 के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो 75 इंटू 4 हमारे पास जो वैल्यू है ये 300 के बराबर है एंड इट इज डिवाइडेड बाई 10 जो कि हमारे पास 30 सेंटीमीटर के बराबर वैल्यू देगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द मैक्सिमम हाइट टू विच द वाटर कैन बी फिल्ड विदाउट लीकेज इज 30 सेंटीमीटर. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.